मत्ती 3 उसके 1 और 2 में, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मन एक ऐसी बला है, जब तक एक व्यक्ति का मन का परिवर्तन नहीं होता, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए संत कबीरदास भी कबीर बीजक में एक बात कहते हैं, माला फेरत युग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। हाँ मेरे प्रियो, मन का परिवर्तन दुआ या प्रार्थना के माध्यम से नहीं होता, परंतु मन का परिवर्तन जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं और मसीह यीशु जब हमसे बात करता है, तब हमारे मन का परिवर्तन होता है। और जब मन का परिवर्तन होता है, तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग बन जाते हैं। क्योंकि आगे वचन यह कहता है कि 13 पद में, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। अर्थात यीशु मसीह, जिसको बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है, परंतु वो भी यूहन्ना के पास इसलिए आता है कि यदि मुझे और आपको अगर मसीह यीशु को फॉलो करना है, तो जिस रास्ते से मसीह होकर गया, उसी रास्ते से मुझे और आपको भी जाना होगा। और आगे वचन कहता है कि जब मसीह यीशु बपतिस्मा लेकर जब ऊपर आया, तो आकाश उसके लिए खुल गया। और आकाश उसके लिए खुल गया, और परमेश्वर की जो आत्मा है वो कबूतर के रूप में उसके ऊपर आके ठहर गई। और जब उसके ऊपर आके ठहर गई, तब आकाश से एक आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी यह है, वह यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर मसीह यीशु से इसलिए प्रसन्न है कि परमेश्वर मसीह यीशु से इसलिए प्रसन्न है कि मसीह यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी होने के लिए वह एक व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास गया और उससे उसने बपतिस्मा लिया। जबकि यूहन्ना का स्टेटमेंट ये है कि हे प्रभु, मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, परंतु तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, अब तो इसी रीति से हमें परमेश्वर के हर एक धार्मिकता को पूरा करना है। इसका मतलब ये है कि मसीह यीशु एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। उसके बावजूद वह अपने आप को इतना शून्य कर दिया, अपने आप को इतना छोटा बना दिया, और वो यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आ गया। और जब यूहन्ना के पास जब वो बपतिस्मा लेने के लिए आया, तो वचन कहता है मसीह यीशु गलील से यरदन के किनारे आया। गलील से यरदन के किनारे आया, क्योंकि यरदन नदी में खड़ा होकर यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। और मसीह यीशु जब बपतिस्मा के लिए यूहन्ना के पास आया, तो वो गलील से आया था। और आगे हम एक बात को देखते हैं कि जब मसीह यीशु बपतिस्मा लेता है, और लेने के बाद फिर पुनः आगे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 4 उसके 14 में, तो 4 के 14 में लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। मतलब गलील से यरदन में आता है, और यरदन में यूहन्ना के थ्रू वो बपतिस्मा को लेता है। और यीशु का स्टेटमेंट ये है कि हमको परमेश्वर के हर एक धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना है।
जब इसी रीति से उसके धार्मिकता जब पूरा करने की बात आती है, जब मसीह यीशु पूरा करता है, तब पुनः फिर गलील में जब लौट कर जाता है, तो वचन कहता है वो आत्मा की सामर्थ से भर कर जाता है, जिसके चलते गलील के चारों तरफ मसीह यीशु का नाम फैल जाता है। तो आज इस संसार में अगर मसीह यीशु ने मुझे और आपको चुना है, तो मुझे और आपको जरूरत ये है कि मैं और आप भी उस आत्मा से भरकर उस नगर में जाएं जहां यीशु ने मेरे और आपके लिए सेवा को रखा है। और जब वो आत्मा से भर के जब हम उस नगर में जाएंगे मेरे प्रियो, तो निश्चय ही वहां तहलका मचेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।